गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 सितंबर, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे और हमेशा की तरीके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे। वैसे सारे दिन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आज का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो क्लोजिंग कैंडल है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और शायद क्रूड, ये तीन चार कमोडिटीज का नेक्स्ट वीक का मूव डिसाइड करेगी, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर का। सिल्वर में बॉटम बन चुका है या जो फेड की मीटिंग के बाद गोल्ड में जो हाई बना था वो टॉप बन चुका है, वो आज की कैंडल डिसाइड करेगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के व्यू के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज को। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, अपना कैलकुलेशन जरूर कर लें, और अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उससे एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। तो आज कोई डेटा है नहीं एज सच, तो डेटा भी नहीं है आज कोई एज सच, कल कोई न्यूज भी नहीं आई, तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज के लेवल्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं यूएसडी आईएनआर को। ठीक है, और यूएसडी आईएनआर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने पिछले 2 हफ्ते से ड्रॉ कर रखा है और ये उसी के अंदर मूव कर रहा है। नीचे गया 88.05 से 0.40 का जो हमारा ये रेंज आ रही है उसका नीचे का डाउन साइड मूव दिया और फिर वापस अभी। और कल हमने आपको एक रेजिस्टेंस दिया था, कल उसने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, रात में जाके कहीं वो 88.25 तोड़ा, हालांकि सस्टेन नहीं किया। आज क्या लग रहा है, आज देखिए क्लियर मूव है, आज ये ऊपर की तरफ जा सकता है और आज इसकी तेजी ने ही M6 गोल्ड में ऑलरेडी तेजी भरी हुई है। अदरवाइज कॉमेक्स गोल्ड कल के हाई से भी कल हमने आप लोगों को $73 अबव पैसल दिया था और 73.20 का हाई लगा था और नीचे आया, नीचे के हमने आपको 3630, 3627, 28 तक के टारगेट दिए थे, 27 का लो लगा, तो परफेक्ट व्यू था कल का। आज जो इसमें M6 गोल्ड में जो तेजी भरी हुई है वो यूएसडी आईएनआर ने भरी हुई है और यूएसडी आईएनआर अभी भी हमको तेज लग रहा है, 88.30 चल रहा है, 88.30, 88.45, 88.50 तक जा सकता है। 88.50, 55 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा जो इसको 88.90, 89 तक ले जा सकता है। अब पता नहीं आज आएगा कि मंडे को आएगा, लेकिन आज के लिए फिलहाल मेरे को 88.45 लग रहा है। तो 150 से 200 पॉइंट की गोल्ड में इसकी वजह से भी तेजी और आ सकती है। बाकी कॉमिक्स के लेवल तो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं कॉमिक्स गोल्ड को। कॉमिक्स गोल्ड की आज की जो थीम रहेगी वो बाय ऑन डिप्स की रहेगी, क्योंकि अगर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो तो ये जो एक कैंडल बनी है ग्रीन, ये काफी बुलिश कैंडल है और ये 4 घंटे की कैंडल है। ठीक है, 4 घंटे की कैंडल है ये वाली, ये कैंडल काफी बुलिश कैंडल है। इसके ऊपर हमको वैसे भी व्यू तेज लग रहा है, हम यहां से बाय नहीं करेंगे, इसको बाय ऑन डिप्स करेंगे। तो आपको लेवल्स बता रहा हूं, लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। देखिए कल मैंने ना ये ट्रायंगल मेरा इस पूरे हफ्ते से शायद मंडे या ट्यूसडे से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, पूरा खिंचा हुआ है। टेक्निकल पैटर्न कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं आप देख सकते हैं। नीचे का लो मारा एग्जैक्टली उसी लाइन से, मैंने इस लाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। कॉमिक्स गोल्ड में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तभी चार्ट देखता हूं, बाकी पूरा दिन तो फिर मेरे को M6 ही देखना पड़ता है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुली इसने लाइन को टच किया और वहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो कॉमिक्स गोल्ड में क्या लग रहा है, कॉमिक्स गोल्ड में देखिए पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जो मेजर सपोर्ट है वो अभी के लिए एज ऑफ नाउ $3626 से लेके 3616 या $3614 के आसपास आ रहा है। मतलब इस ट्रायंगल के नीचे आप इस कैंडल का लो भी मान सकते हो। जब तक ये 3612, 3610 नहीं काटता, इसमें कोई बहुत डाउन साइड मूव नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स है। कल मैंने आप लोगों को सेल ऑन राइस का व्यू बताया था। देखिए मेरे जो व्यूज होते हैं, अनटिल एंड अनलेस मैं आपको बोलता हूं हर वीडियो में, अगर मैं ये ना बोलूं कि 2 दिन 4 दिन का व्यू है, स्विंग व्यू है, तो मेरे व्यू इंट्राडे ही होते हैं, तो उसको इंट्राडे ही मेरी बातों को लिया करिए। और वैसे भी मैं रात को टेलीग्राम पे अपडेट डाल देता हूं, जिसका QR कोड अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई पोजीशन लेते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम अगर हमारा व्यू चेंज होता है तो हम इसमें डाल देते हैं, अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो आज की बात करते हैं। अभी चल रहा है $3657.53। ठीक है, इसमें हमको आज की जो मैंने आपको थीम बताई वो मेरे को आज भी
बाय ऑन डिप्स ही लग रहा है, मतलब आज के लिए मेरे को बाय ऑन डिप्स लग रहा है। आज के जो लेवल आ रहे हैं नीचे की तरफ, $3649 से लेके $3642 इसका बाउंस जोन है। ठीक है, 3649 से लेके $3642 इसका सॉरी इसका बाउंस जोन है। इस लेवल से ये बाउंस कर सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3631 $3631 के बिलो का रहेगा। ठीक है, देखिए स्टॉप लॉस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 3631 के नीचे हमको फर्दर थोड़ा 5 7 10 $15 का, मतलब मैंने आपको एक ये जोन बता दिया 3626 3625 से लेके 3610 मान लीजिए, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा। मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसका दूसरे कलर से कर देता हूं। ठीक है, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा एज ऑफ नाउ। तो जब तक ये इस जोन के ऊपर है बाय ऑन डिप्स है, वैसे ही बाय ऑन डिप्स है। 3649 3642 इसका बाउंस जोन, 3631 के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस। उसके नीचे थोड़ा फर्दर 10 12 $15 नीचे जा सकता है, स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल के स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट्स की बात करें तो ऊपर की तरफ हमारे पास पहले टारगेट तो कल के हाई के आसपास $367273 का इसमें हाई लगा था, तो 3672 $367275 का इसका पहला टारगेट आ रहा है। अगर 3675 को तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो हमको $3685 भी आज दिख सकता है। ठीक है, आज के सेशन में सुबह सुबह मेरे को 2-3 लोगों ने पिंग भी किया कि आज तो कोई डेटा नहीं है और डेटा ना होने की वजह से आज मूव नहीं आएगा। देखिए, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन आज की डेट में ये चल रहा है कि जिस दिन डेटा नहीं होता उस दिन मूव उल्टा और बड़ा आता है। ठीक है, ये पिछले 1.5 महीने से यही चल रहा है। जिस दिन हम सोचते हैं कि डेटा नहीं है, मूव नहीं आएगा, हो सकता है फ्राइडे ना भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चांसेस है कि मूव बड़ा आएगा। तो $367275 इसका पहला टारगेट है। उसके बाद अगर तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो 3685 और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। 3685 का जोन ये आ रहा है, ये बड़ी सी रेड कैंडल का ये वाला हिस्सा $3685 या 3688 मान लीजिए, यहां तक जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की, XAG USD की। कॉमेक्स सिल्वर, देखिए कॉमेक्स सिल्वर में कल हमने आपको नीचे का लेवल दिया था, वो हमारे वीडियो आप तक पहुंचने से पहले पहले ही वो अचीव हो चुका था। उसके बाद रिवर्सल आ गया, तो उसके बाद उसमें सेल एंट्री नहीं मिली और रात में हमने आपको एंट्री पॉइंट से कुछ ऊपर एग्जिट करने का मैसेज डाल दिया था कि एग्जिट कर दीजिए। ठीक है ना, कॉमेक्स में मैंने जैसे कि आपको बताया था पैटर्न थोड़ा सा अजीब बन रहा था, लेकिन सपोर्ट लाइन यही आ रही थी, तो अपने इसी सपोर्ट से उसने रिवर्सल लिया। सॉरी, कॉपर बोल रहा हूँ, सिल्वर ने अपने इसी सपोर्ट लेवल से रिवर्सल लिया है। अभी क्या लग रहा है, देखिए सिल्वर में मेजर सपोर्ट आ रहा है 41.10 41.05 का। जब तक ये 41.10 41.05 को नहीं तोड़ता, इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। आज की डेट में जो आज का इंट्राडे व्यू लग रहा है मेरे को, अभी चल रहा है $42.28 के आसपास। इसमें जो एंट्री जोन मेरा बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 42.05 मान लीजिए या 42 मान लीजिए, वहां से 41.85 का जोन आ रहा है मेरे पास। 42.05 से 41.85 इसका बाउंस जोन है। इस लेवल से यहां कहीं से ये वापस बाउंस हो सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 41.60 या 41.55, ये कैंडल का लो है 41.65, बट सेफर साइड पे हम इसको 41.60 या 41.55 मान के चलेंगे। तो 42 से लेके 42.05 से लेके 41.85 इसका बाउंस जोन है। मतलब ये बाउंस जोन, देखिए बाउंस जोन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बाउंस जोन वो जोन होता है जहां से इसकी, मतलब अगर इसने रिट्रेसमेंट लिया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहीं से जंप करेगा। जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसको दबाते हैं, एक लेवल तक आने तक ही दबता है, उसके बाद वो छूटता है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि वो नीचे कहां तक आ सकता है मैक्सिमम। तो हमारा जो नीचे का लेवल आ रहा है वो 42.05 से 41.85 है, बट स्टॉप लॉस हमको देना ही है, तो 41.55 बिलो मान लीजिए। ऊपर की तरफ टारगेट 42.50 42.55 पहला जोन और 42.80 दूसरा जोन। 42.80 के ऊपर भी जा सकता है, बट अगर आपको इंट्राडे मिलता है तो 42.80 पे फुल प्रॉफिट बुक करके चलिएगा। वीकली ना ही ले जाइएगा तो बेटर है, क्योंकि वीकली क्या कैंडल बनेगी मुझे भी नहीं पता, शाम के सेशन में क्या बनेगा मुझे आइडिया नहीं। ठीक है,
बात करते हैं हम एमसीएक्स गोल्ड की। देखिए एमसीएक्स गोल्ड में ना लेवल थोड़ा सा नीचे का आ रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे दूंगा, क्योंकि एमसीएक्स गोल्ड में जो अभी अप्रोक्सीमेटली 200-250 रुपए की तेजी तो यूएसडी आईएनआर ने ही कर रखी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोल दूंगा कि अगर आप एमसीएक्स गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को रेफर जरूर करिएगा, क्योंकि एमसीएक्स गोल्ड में यूएसडी आईएनआर की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रहा है। हम आपको जो लेवल देंगे वो लेवल हम कॉमेक्स के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अगर मान लीजिए यूएसडी आईएनआर 100 यू नो थोड़ा सा गिर गया यहाँ से, ठीक है, तो वो उसको नीचे ले जाएगा। तो कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को प्लीज प्लीज रेफर जरूर करिए। गोल्ड आ रहा है अभी, एमसीएक्स गोल्ड आ रहा है 109,590 के आसपास का। इसमें जो हमारा डिप पे बाय बन रही है 109,250 के आसपास बन रही है। 109,250 270 का जोन बन रहा है इसमें। और ओके, यस, 109,250 270 का इसमें बाय जोन बन रहा है, और इसमें नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आ रहा है 1,08,000 850 बिलो आ रहा है। ठीक है, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्यों 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है? क्योंकि कॉमिक्स में 10-15 डॉलर का मूव कॉमन हो गया है। एक डॉलर में कम से कम 290-300 रुपए घूमता है, तो 300-400 पॉइंट तो वैसे ही आ रहा है। हमने बहुत बॉटल नेक लेके इसका स्टॉप लॉस निकाला है। 108,850 बिलो स्टॉप लॉस आ रहा है गोल्ड में। 109,250 के आसपास की एंट्री आ रही है, इस जोन पे आप एंट्री कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं हमारे पास, पहला तो देखिए, आई थिंक वो दूसरे चार्ट में फोटो लगा दी है, बट ठीक है। पहला हमारे पास आ रहा है 109,800 850। उसके बाद अगर उसको तोड़ता है, सस्टेन करता है, 1,10,000 का कल मैंने आपको लेवल दिया था, जब तक 1,10,000 नहीं तोड़ता तब तक सेल ऑन राइस मैंने कल के लिए बोला था। और कल वो वहां से 1,09,780 800 के आसपास से, हाँ 800 के आसपास से रिवर्स हो गया था। तो आज भी मेरा वही व्यू है, पहला टारगेट 1,09,800 है। अगर 1,10,000 को तोड़ता है तो हमको इसमें फर्दर 1,10,300 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। तो पोजीशन अपने हिसाब से बुक करते चलिएगा या रिवाइज एसएल करते चलिएगा। अगर आपको लगे स्टॉप लॉस बड़ा है तो गोल्ड मिनी में ट्रेड करिए, जरूरी नहीं है कि गोल्ड मेगा में ट्रेड करना है। तो आप लेवल्स का ध्यान रखें और कॉमेक्स के लेवल पे एक बार थोड़ा सा नजर रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीएक्स सिल्वर की। एमसीएक्स सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स लग रहा है, और एमसीएक्स सिल्वर में भी यूएसडी आईएनआर की वजह से थोड़ी सी तेजी आई हुई है। तो एमसीएक्स सिल्वर जो लग रहा है हमको, अभी चल रहा है 1,28,550। इसमें हमको 1,28,050 से लेके 1,27,850 इसका एक बाउंस जोन लग रहा है। देखिए ये आपको दिख भी सकता होगा, मैंने ऊपर का लेवल दिया है करेंसी की वजह से, अदरवाइज ये जो लेवल अगर आपको दिख रहा है 1,27,000 ये आ रहा है 550 का जोन, लेकिन ये इसका लो भी है आज का। तो एक ओपन लो का कॉन्सेप्ट होता है, उस वजह से मैंने आपको एंट्री थोड़ा ऊपर दी है 1,28,050 से 1,27,850। अगर आपको थोड़ा सा और नीचे मिलता तो और बेटर है, हो सकता है 650-500 से रिवर्स कर जाए। ठीक है, इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहे हैं, देखिए स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, सेफर साइड पे। स्टॉप लॉस इसमें बन रहा है 1,26,700 बिलो। ठीक है, हमने थोड़ा ऊपर का निकाला था, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है स्पाइक में, या हो सकता है अगर हल्का फुल्का सिल्वर गिरती है तो वो जा सकता है। तो 1,26,700 बिलो का इसका सेफर स्टॉप लॉस है। मुझे नहीं लगता वो स्टॉप लॉस जाएगा, तो आप बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट हमारे 1,29,400, 1,30,000, 1,30,300, नहीं सॉरी, 1,29,400, 1,30,000, 1,30,300 तक के भी टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है इंट्राडे ही देखने को मिल जाए। ठीक है, सिल्वर में, गोल्ड में कहीं भी एंट्री ले, पोजीशन अगर आपके फेवर में जा रही है तो रिवाइज एसएल करते चले। रिवाइज एसएल आप आधे घंटे की कैंडल के लो के 10-15 पॉइंट बिलो का ले सकते हैं गोल्ड में, 20-25 पॉइंट बिलो ले सकते हैं सिल्वर में। और अगर आप एक घंटे, मतलब आधे से एक घंटे की कैंडल, एक घंटा थोड़ा सेफर रहता है, अगर आप एक घंटे की कैंडल के लो के बिलो का स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बेस मेटल कवर करूं उससे पहले मैं मनजोत को इनवाइट करूंगा एनर्जी पैक के लिए। कल हमने एनर्जी पैक में आपको दो रिकमेंडेशन दी थी, क्रूड और एनर्जी दोनों हिट हुई थी। तो मनजोत आज क्या है आपके पास क्रूड और एनर्जी में?
Yes, sir. First of all, hello everyone. Good morning. सर क्रूड ऑयल का चार्ट एक बार. यस सर, आज के लिए जो क्रूड ऑयल में हमारा व्यू है वो सेल ऑन राइज का व्यू है. एज ऑफ नाउ जो है क्रूड ऑयल में एक बाउंस का जो जोन है हमारे पास वो है अप्रॉक्स हमारे पास 5620 से लेके 5630 का. अगर हमें उन लेवल्स पे जो है क्रूड ऑयल में बाउंस मिलता है, हम उन लेवल पे सेल करके चल सकते हैं. अपसाइड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्रूड ऑयल में वो रहेगा हमारा 5690 अबव का. एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो फिर वो होंगे हमारे आज के लिए 5560 जो आज का पहला टारगेट है हमारे लिए. एंड देन सेकंड टारगेट है हमारे लिए 5540 का. अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, आप इसमें एंट्री करके चलते हैं तो आप एक बार जो अपनी पोजीशंस को 5540 के राउंड एक प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें उस लेवल से जो है एक बाउंस बैक देखने को मिले. एक चीज मैं इसमें बोल दूं कि ये जो हमने डिस्कस किया ये क्रूड ऑयल का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है. सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो ये जो लेवल आपको आज दिए हैं ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के हैं. ठीक है, अब एनजी के लेवल की बात करते हैं. मंजोत, एनजी में क्या लग रहा है? सर एनजी में एज ऑफ नाउ जैसे कि हमारा कल भी सेल ऑन राइज का ही व्यू था, आज भी हमारा एनजी में जो एक सेल ऑन राइज का व्यू है आप देख सकते हैं. जैसे कि एनजी ने आज भी एक बियरिश कैंडल बनाई है. सो आज के जो सेलिंग लेवल्स होंगे, हम एनजी को जो है 263 से लेके 264 का एक हमारे पास बहुत अच्छा जोन है. अगर हमें वहां पे लेवल्स मिलते हैं हम उस लेवल पे जो है सेल करके चल सकते हैं 263 से 264. आज का जो सेफर स्टॉप लॉस रहेगा एनजी में वो रहेगा 270 अबव का. एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो पहला लेवल है 256 टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा 254 का. एंड अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इस पे सेल करते हैं तो आप अपनी पोजीशंस को एक बार 256 या मैक्स जो है 254 पे बुक कर लीजिए. हो सकता है इससे नीचे का मूव भी देखने को मिले, लेकिन ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से हमें हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को भी मिले. थैंक यू मंजोत. देखिए मंजोत ने आपको जो लेवल दिए और जो टारगेट दिए 256 254 पे एक बारी प्रॉफिट बुकिंग अपने को करके चलनी ही है, क्योंकि ये नीचे जा सकता है. ऐसा नहीं है 250 तक भी जाने की ताकत रखता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा बाउंस जोन टाइप का बन रहा है या सपोर्ट बोल लीजिए, तो हम लोगों की आपको यही सलाह होगी कि आप एक बारी 254 तक पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके चलें. ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की. बेस मेटल पैक में हम आपको कॉपर कॉपर का व्यू देने जा रहे हैं. कल की तरीके से सेम व्यू है. कल हमने आपको बोला था कि 900 साढ़े 8 को जब तक नहीं तोड़ता इसमें हमको थोड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, और हमने कल आपको बोला था कि 900 साढ़े 5 6 के आसपास अगर आपको मिलता है तो 900 साढ़े 8 के छोटे से एसएल से आप 4-5 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं. 900 साढ़े 5 या 6 का ही हाई लगा था कल, और वहां से 901 रुपए 25 पैसे का लो लगा था, तो 4 रुपए का टारगेट आया था. देखिए हमारे जो व्यू है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंट्राडे व्यू है. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं. मैं आपको कोई इस तरीके के लेवल नहीं दे रहा कि 930 के ऊपर का रेजिस्टेंस बन चुका है, 890 के बिलो का सपोर्ट बन चुका है. अब बीच में आप खुद फिगर आउट करते रहो क्या होगा. ठीक है, डेली अगर हम 4 रुपए 5 रुपए का मूव पकड़ रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए 6 रुपए का मूव पकड़ रहे हैं कॉपर में, मान लीजिए 10,000 रुपए का या 15,000 का मूव पकड़ रहे हैं, 10,000 15,000 रुपए कम होते हैं. ठीक है, एनजी में हम 4 से 5 रुपए की बात कर रहे हैं, लोग 20-30 रुपए का ऊपर नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आप उसमें पकड़ सकते हैं. अगर आपका एक एसएल हो गया, एसएल मान लीजिए हो गया, उसके बाद हम क्या कहेंगे आपको? अगर मान लीजिए मेरा ही एसएल हो गया तो हम क्या कहेंगे? मार्केट है, सॉरी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मार्केट है तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है ना, वो हर एडवाइजर यही बोलता है. लेकिन पैसा आपका जाएगा. अगर मान लीजिए आपको 30 रुपए या 20 रुपए का एसएल दे दूंगा एनजी में, 25-30 हजार चले गए, तो आप मेरे अगले व्यू पे हिम्मत जुटा पाएंगे कि मेरे व्यू को सुने. ठीक है, तो 4 रुपए 5 रुपए, और एनजी में मार्जिन कितना लग रहा है? एनजी में मुश्किल से 60-70 हजार रुपए का मार्जिन नहीं लग रहा. उसमें आप 5 आप रेट ऑफ रिटर्न को देखिए ना. ठीक है, तो जो भी हमारे व्यू हैं छोटे ही व्यू है भैया, हम उतना बड़ा काम नहीं कर पाते. हमारे पास ऐसा 20-20 नहीं टारगेट है हमारे पास, लेकिन हम आपको एक बारी में नहीं बता सकते. ठीक है, आप हमारी वीकली रिपोर्ट में हमने क्लियरली लिखा है 921 से लेके 920-50 से लेके 923-50 का रिवर्सल जोन है, रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस. पूरा हफ्ता उसने नहीं तोड़ा कॉपर में.
है हमारे पास, हमको पता है कि वहां से नीचे आएगा 10-15 रुपए, लेकिन हमें इंट्राडे देके चलना है। तो खैर ज्ञान की बातें बहुत हो गई। देखिए आज भी हमारा व्यू यही है, कॉपर में 900 8.5 के ऊपर ही तेजी है, लेकिन 914 से पहले पहले बुक करना है, क्योंकि 914 पे इसके ऊपर हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि 919 920 तक जा सकता है। तो आप पहला व्यू, आप इसके कॉपर के लेवल्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉपर में दो तरीके के व्यू बन रहे हैं। अगर ये वीडियो आने से पहले 900 8.5 को तोड़ जाता है, ठीक है, तो आप डिप का वेट कीजिए, आपको 900 7.5 907 की डिप मिलेगी। मतलब 900 8.5 को तोड़ता है, ये नहीं कि 909 लगा के नीचे आ गया, नहीं, 910 भी चला जाए, 900 10.5 भी चला जाए, कोई इशू नहीं है। 907 7.5 की आपको डिप मिलेगी, आप वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 902 बिलो का, ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे 912 13 14 से पहले बुक करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 14 के ऊपर नहीं जा सकता, 14 के ऊपर गया, टूटा, सस्टेन किया, नई तेजी 919 920 तक की है, ठीक है। 914 से पहले पहले 912 13 तक बुक करना है। 907 पे भी एंट्री मिलती है, 912 के आसपास भी बुक करते हो, 5 रुपए का मूव होता है, 12,500 का, ठीक है। ये पहली पहली कंडीशन है। अगर मान लीजिए मेरी वीडियो पहुंचने से पहले पहले आपके पास 900 8.5 नहीं तोड़ता, ठीक है, तो इसमें आप बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हो। बाय ऑन डिप्स का जो लेवल आ रहा है 900 4.5 से 900 3.5 का इसका बाउंस जोन आ रहा है। सेफर साइड पे स्टॉप लॉस 898 बिलो, ठीक है। देखिए इसका मेजर स्टॉप लॉस मेजर सपोर्ट 895 बिलो बन चुका है, बट ठीक है आज की लाइन के हिसाब से हमको लग रहा है 898 बिलो भी सफिशिएंट है आज के लिए। ऊपर की तरफ टारगेट 911 12 13 बुक करके चलिए, ठीक है। इंट्राडे ही व्यू है, अनटिल अनलेस हम आपको ये ना बोले कि स्विंग व्यू है, होल्ड कर लेना, ऐसा वैसा। हम वीकली वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट करें, वीकली वीडियो में आपको व्यू दे सकें कि बड़ा व्यू ये है हमारा इस हफ्ते का, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अदरवाइज ये सारी चीजें हम अपने कमोडिटी पल्स के पैकेज में देते आए हैं पिछले 2 साल से और दे रहे हैं। आप अगर चाहें तो उस पैकेज को ले सकते हैं। तो आज के व्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको फटाफट टेलीग्राम चैनल्स के क्यूआर कोड शो कर देता हूं। पहला क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। अगर आप हमारी वीडियोस के हिसाब से कोई भी व्यू लेते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और हो सकता है मंडे से मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ही बना दूंगा सिर्फ वीडियोस देखने वालों के लिए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी कम्युनिटीज मैनेज कर रहे हैं, तो एक और कम्युनिटी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हाल फिलहाल के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी व्यू में चेंजेस होता है तो हम इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं। इसके अलावा हम आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के लेवल देते हैं रैंडम, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल देते हैं 4:15 बजे के आसपास। एलएमई इन्वेंटरी क्या आई उसकी इंफॉर्मेशन, यूएस डेटा क्या आया है उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब डालते हैं। और कभी कभी कुछ न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आई है तो वो भी डालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा हमारा ये कमोडिटी पल्स का, जो मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ, कमोडिटी पल्स का एक सेकेंड, ये हमारा कमोडिटी पल्स का पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है। इसका चार्जेस है 2,000 रुपए महीना इंक्लूडिंग जीएसटी, या फिर 12,000 रुपए साल। इसमें हम संडे को आपको एक वीकली रिपोर्ट देते हैं, डिटेल वीकली रिपोर्ट। उसमें मैं इस हफ्ते वीडियो भी बनाऊंगा, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। उस रिपोर्ट में क्या होता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में किस तरीके के मैसेजेस आते हैं, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वो सब। वीकली रिपोर्ट, डेली लेवल सारी कमोडिटीज के सुबह 9:15 बजे, उसके बाद कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, उसके बाद शाम को 4 बजे सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल। उसके अलावा यूएस डेटा क्या आएगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, वो दोपहर 1:30 से 2 बजे। एलएमई इन्वेंटरी का फुल एनालिसिस, ये नहीं कि इन्वेंटरी कितनी गड़बड़ के आई, कैंसल वारंट कितने गड़बड़ के आए और उसका एनालिसिस क्या पड़ सकता है मार्केट में, वो पूरा डिटेल में एक फोटो फॉर्मेट में आता है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ, ये सब आता है। इसके अलावा हम आपको देते हैं डेली 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल। वो ट्रेडिंग कॉल किसी में भी हो सकती है, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, एनजी, किसी में भी जिसमें हमको लगता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल है, विद स्टॉप लॉस, विद टारगेट, पूरा क्लियर, कब एंट्री हुई, एक्टिव हुई कि नहीं हुई, टारगेट बुक हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ उसके अंदर आता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, याद रखिएगा, आपकी प्राइवेसी उसमें मेंटेन है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है। तो अगर आप हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं तो साल का पैकेज 12,000 का है, जिसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। महीने का
महीने का पैकेज 2000 का था जिसका क्यूआर कोड पहले चला गया। ठीक है, ये तो बात हो गई इस हफ्ते की। इस हफ्ते में मैं एक कमोडिटी पल्स पे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर वीकली लेवल पे बना पाया तो बनाऊंगा, नहीं बना पाया तो रियली सॉरी। मिलते हैं फिर मंडे को। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते हैं आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।